अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स का इल्म शहरियत का क्लास इंटरमीडिएट बोर्ड यानी कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद क्यों हुई, किस लिए हुई, आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बरे सग़ीर की पहली जमात थी जो सब कौमों को मिलाकर एक बनाई गई थी बरतानिया की तरफ से। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये चेक करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो सर सैयद ख़ान को थोड़ा डिस्कस किया था, जो मुख्तलिफ है बाकी सब्जेक्टों से, और एजुकेशनल अचीवमेंट्स और पॉलिटिकल थॉट्स जो उनके सियासी उसूल थे, तालीमी कामयाबियाँ और सरगर्मियाँ थी, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो पूरा रुझान है और जो पूरा कयास है, तसव्वुर है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1885 में बनी, जो बरे सग़ीर की पहली कौमी जमातों में से एक जमात आती है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ये पूरे डेलीगेट्स थे जो पहली दफ़ा इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। और इन पार्टी में ज्वाइन करने में मेजॉरिटी जो थी, बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत थी, वो हिंदुओं की थी। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखें नाम पे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडियन कांग्रेस के नाम से ये पहचानी जाती है। लेकिन क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस वाकई में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी कौमों के लिहाज से काम कर रही थी? अभी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी इस पार्टी का तारुफ सुना हो या देखा हो तो उसमें सबसे अहम किरदार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो इसमें हिंदू पॉलिटिकल पार्टी बरतानिया ने मिलकर बनाई। क्योंकि जब उन्होंने इंडिपेंडेंस यानी कि हिंदू कम्युनिटी ने हासिल की, जब उन्होंने जीती, कब? जंग आज़ादी के बाद, 1857 के बाद, तो उस वक्त के सिविल सर्वेंट और इंग्लिश मैन जो रिटायर्ड थे, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे हैं, ये शख्स, ये वो शख्स हैं। तो ये उस वक्त इंडियन सिविल सर्विस में काम कर रहे थे ब्रिटानिया की तरफ से, और हुकूमत पूरा रवाज कायम था किसका? बरतानिया का। अब जो पार्टी का जो मकसद था वो यही था कि उन्होंने लिबरल ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई थी, और इसका जो पूरी पार्टी में लोग थे वो सबसे ज़्यादा अहम पूरे के पूरे इंडियन जो सारी कौमियत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे वो मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, वो सब इसमें मौजूद थे। लेकिन ज़्यादातर जो शमूलियत इसमें हासिल की गई वो किसने की? हिंदुओं ने की। अब हिंदुओं ने इसको परमानेंट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, और इसमें रिफॉर्म जितने भी आए थे वो हिंदुओं की तरफ से आते थे। क्योंकि मैं हिंदुओं की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि जब कांग्रेस की बात होगी तो हिंदूज का ही नाम आएगा। क्योंकि इस पार्टी में 67 to 69% जितने भी डेलीगेट्स आपको मिलेंगे, मेंबर्स मिलेंगे, वो सारे हिंदू होंगे। अब जब ये पूरी पार्टी हिंदुओं की तरफ है तो इसमें एनुअल सेशन जो तय होता था, जब भी पार्टी की कोई मीटिंग होती थी, वो हिंदुओं की तरफ से होती थी, और कोई इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता था। तो अब ये पार्टी का क्या फ़ायदा? अब जब ये पार्टी बन गई है तो उसके बाद जो इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था, मकसद या मकासद और हदायफ थे, उसमें अगर देखा जाए तो इनके 3 मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, प्रमोट कॉपरेशन अमंग द रिलीजियस कम्युनिटीज़, जितनी भी यहाँ पे कौमियतें बसी हुई हैं तो उनको पहले तहफ़्फ़ुज़ देना। फिर सोशल, इकनॉमिक और मोरल वैल्यूज़ को अहमियत देना, ठीक है। और जो गुड रिलेशन है बरतानिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उनके इंटरेस्ट में से जो जितने भी जो उस वक्त के लोग हैं उनको अहमियत से निकालकर उन कौमियतों को देना जो बरतानिया जिनको नहीं दे रही थी। अब इसमें मुसलमान भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं। तो क्या ये पार्टी वाकई में इनको अहमियत दे रही थी और ये अहमियत उनको मिल रही थी? ये असल बात थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा रुझान, कयास, तसव्वुर वो बरतानिया की तरफ है। अब जब बरतानिया की तरफ है तो उसमें जब बरतानिया का उस वक्त के हिसाब से एक मूवमेंट शुरू हुई, आयरिश होम रूल मूवमेंट, जो आयरलैंड में शुरू हुई, तो कांग्रेस ने भी ये डिमांड कर दी कि होम रूल इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया जाए उनकी हुकूमत में। और वो ऑर्गेनाइज तरीके से ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के नाम से एनुअल मीटिंग्स हों, और वो सारे जो जगह हैं, शहर हैं, जहाँ पे भी डेलीगेट्स मौजूद हैं, उन सूबों के हिसाब से बरतानिया जो उस वक्त इंडिया पर रवाज या राज कायम कर रही थी, उसके हिसाब से वो अपने मकानात, होम्स
यानी कि वो सारी की सारी जायदाद प्रॉपर्टी किसको दे, कांग्रेस के मेंबर्स को दे। और वर्किंग कमेटी जितनी भी कांग्रेस की है वो एक्टेड होगी, स्पोक्स पर्सन होगी उन लोगों के हिसाब से जिनको घर मुहैया किए जा रहे हैं। अब ये एक ऐसा टाइम आ गया कि जहां पर मुसलमानों ने ये सोचा कि ये तो सिर्फ हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, और जब हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं तो उस वक्त सर सैयद खान ने कांग्रेस को ये एडवोकेट किया कि मुसलमान भी एक अलग कौमियत के हामिल यहाँ मौजूद हैं। वो पहले यहाँ पर यही काम कर रहे थे और मोनोपोलाइज कर रहे थे किसको, हिंदूज को, और हिंदुओं जितनी भी डिमांड किए जा रहे हैं अब वो मोनोपोली खेल रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं सिस्टम को, इस गवर्नमेंट का। और इसी बात का डर किसको था, सर सैयद खान को, और यही सर सैयद खान का सबसे अहम मुद्दा बन गया। उन्होंने यहाँ पर दो कौमों को लोगों में तकसीम किया पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें जो कौमें बसी हुई हैं, फिर उसमें दो कौमें सबसे अहमियत के हामिल है, जो वो दो लोगों को रिप्रेजेंट करवा रही बरतानिया, क्योंकि होम्स तो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहे हैं, मुसलमानों पारसियों को तो नहीं मिल रहे। अब यही कॉन्सेप्ट, जो ये कयास था, तसव्वुर, वो बदल गया नेशंस में। और नेशन जो कौम का नाम, जो वर्ड आया, वो किसकी तरफ से आया, सर सैयद खान की तरफ से। और उन्होंने शुरू में ही ये बयान कर दिया था टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अब दो कौमें बस रही हैं, एक कौम या एक लोगों का म्यार अब ख़त्म हो चुका है, किसकी तरफ से, बरतानी की तरफ से। और 50 साल के बाद ये जो तलब थी, ये डिमांड जो थी, ये पूरी हुई, और उसका नाम आज आप लोग खुद लेते भी हैं, वो हमारे पास मौजूद भी है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। अब ये सारी किताबों में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि बेटा ये याद रखना, कहीं ना कहीं हम लोग भी मैनिपुलेट कर जाते हैं हिस्ट्रीज को, तारीख को। अब तारीख में सर सैयद खान ने जब ये वर्ड निकाला, ये स्पोक किया कि यहाँ पे दो लोग जो आप कह रहे हैं, उनमें एक कौम सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जो पूरी तहजीबों को लेकर आ रही है दुनिया से, वो कौन है, मुसलमान। और वो मेरी नेशन है, वो मेरी कौम है, वो हिंदुओं की कौम नहीं है। हिंदू तो सिर्फ एक ही है, एक ही तहजीब है, जबकि सारी तहजीबों को मिलाकर इस्लाम एक कर रहा है। और जब एक कर रहा है तो वो 50 साल की जितनी जद्दोजहद थी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान बना, जो टू नेशंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट सर सैयद खान ने दिया, वो कॉन्सेप्ट आज बरकरार है। और यही सर सैयद खान की सबसे अहम काविशों में आता है, इसलिए उनको हम फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ों को पकड़ा। क्योंकि जब हिंदुओं को आप सारी राइट्स, सारे का सारा जितना भी उनको जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, आप दे दोगे, सिग्निफिकेंस कर दोगे, तो फिर मुसलमान, बाकी जितनी अकलियतें हैं, उनको कौन राइट्स देगा। क्योंकि जब 69% उस जमात में सारे के सारे हिंदू हैं और मज़ीद आप हिंदुओं को रिक्रूट कर रहे हो, तो फिर मुसलमानों का क्या काम। बाकी जो यहाँ मुसलमान 1000 साल से जो हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, बाकी कौमों की मदद कर रहे हैं, वही काम जो बरतानिया आज कर रही है, तो उसमें मुसलमानों को राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो ये वो सारी बातें थीं जिसकी वजह से सर सैयद खान ने इस बात को बहुत ज़्यादा उजागर किया, और फिर वो कन्विंस हो गए थे, जो हम आगे चल के बात भी करेंगे, कि हाँ, जब बनारस में अटैक हुआ और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, तो उस वक्त सर सैयद खान ये समझ गए थे कि हाँ, अब यहाँ पर दो कौमों का कॉन्सेप्ट यानी कि कयास आ चुका है, तसव्वुर आ चुका है। अब ये दो कौमें एक साथ बैठकर मुआहदा भी नहीं करेंगी। वो इसलिए क्योंकि आपने लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी, घर तो वैसे ही आपने तकसीम करना शुरू कर दिया था, और हिंदू उस वक्त तस्लीम भी कर रहे थे। मुसलमान तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन हिंदू तस्लीम कर रहे थे कि हिंदुओं को घर मिले, मुसलमानों को कुछ ना मिले। अब ये वो बातें थीं जो पहले ही हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और कोई चीज़ वाकई में बहुत जल्दी समझ में आ गई और आपने पहले ही पता की हुई हो तो हमें हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। हम इस चैनल को, इस इल्म को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।